हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी। और आज जो हम टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, थोड़ी चर्चा, वो है सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। ना क्या इसका मुद्दा है इसमें कि देखिए, एक कनंड्रम सा है हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग में, जनरल बिहेवियर में, और खास करके जो लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आए हैं, और उनका ये है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या जो इंडिया में उनको लगती है वो ये है कि करप्शन बहुत है। अगर वहाँ करप्शन खत्म हो जाए तो वो धरती स्वर्ग बन जाएगी और हम सब कुछ ठीक हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब ये बारी आती है कि हम अपने करियर चॉइस करें, अपने बच्चों के लिए कोई नौकरी का तलाश करें या उनके करियर की चॉइस कुछ हेल्प करें उनको, तो हमारी एक ये इच्छा सी रहती है कि कोई ऐसी जॉब मिल जाए, कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें ऊपर की कमाई हो, थोड़ी सी रिश्वत सी मिलती रहे। तो ये जो कनंड्रम है, एक बार तो हम उस करप्शन से तंग हैं, लेकिन खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हम वो चॉइसेस करना चाहते हैं जिसमें कि हमें वो करप्शन करने का मौका मिले। तो इसी टॉपिक इसी कनंड्रम पे आज थोड़ी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ है अवनीश भारद्वाज जी। स्वागत है जी, आपका क्या हाल चाल है? वेरी गुड अमर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी ठंड हो गई यार यहाँ तो। मैं तो हाफ स्लीव जैकेट पहन ली मैंने। अभी लगता है हम्म। ब्रिस्बेन इज ओके, सिडनी में थोड़ा ठंड हो गई है। तो सब इसी हाँ। मुद्दे पे बात करेंगे। और देखिए, हमारी जो धरती है, जिसे हम अपनी पुण्य भूमि कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, हमारी होली लैंड है इंडिया और सब कॉन्टिनेंट सारा, ये वो जगह है जो कि जहाँ ऋषि मुनि पैदा हुए, गुरु पैदा हुए, उन्होंने शास्त्र लिखे, उन्होंने वेद लिखे, उन्होंने ग्रंथ साहब लिखा। और ये सब करने के बाद, और ये सब इश्यूज जो हैं कि हमारी फिलोसफी क्या होनी चाहिए, हमारी कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटीज की तरफ क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ क्या है, ये इतना डेप्थ में डिस्कशन सबसे पहले शायद उसी पार्ट में हुआ और हमारे ऋषि मुनियों ने किया, और गुरुओं ने किया। अब हम उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। और आजकल हालत ये है जी कि अब अगर हमें कुछ चॉइस करनी हो अपनी लाइफ के बारे में, तो हम ढूंढते हैं यार, या तो कोई कॉर्नर्स कट कर लें कहीं से, और यहाँ रिश्वत दे दें, और यहाँ हमारी नौकरियां नौकरियां में ऐसी लग जाए जहाँ पे थोड़ी ऊपर की कमाई हो जाए। तो ये जो कन्फ्रम है कि सबसे पहले जो जो मॉरलिटी है, उसकी शुरुआत भी, उस पर डिस्कशन वहीं से हुई है। और उस मोरालिटी का जो डेग्रेडेशन है वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आई मीन इट्स नॉट सॉ इन लास्ट फ्यू इयर्स, इट्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, और वो भी वही है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे हो गया जबकि इतनी आगे थे हम इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में, और अब आके हालत ये है कि हम खुद करप्शन करने के बहाने ढूंढते हैं, ढूंढते रहते हैं और तंग भी रहते हैं उससे। क्या कहना चाहेंगे इससे? हाँ अमर, ये वेरी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो मेरे को कई लोगों ने पूछा है, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। वो कहता है यार यार ये टॉपिक तुम कहाँ से लाते हो, सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरा तो उनको जवाब था, यार देखो हम लाते नहीं हैं, हाँ, आ जाते हैं। आ जाते हैं। कि इट इज जस्ट अराउंड जो कोई बस। बातें हो रही हैं या जो हमारे कोई टॉपिक्स विच इन्फ्लुएंस आवर लाइव्स, हम्म। तो उससे आइडिया मिल जाता है। आप क्या कहेंगे, कैसे ये टॉपिक आप चूज कैसे करते हैं? ये बड़ी जिज्ञासा है लोगों की, जिज्ञासा तो है मैंने लोगों कहा की। पहले देखिए ये पूछ लो। सारे, हाँ, देखिए टॉपिक हमारे आसपास ही होते हैं। जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो हम वो कॉन्फ्लिक्ट्स और कनेंड्रम्स देखते हैं उसमें। और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग केयरफुल, बीइंग ऑब्जर्वेंट। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको टॉपिक आपके चारों तरफ बिखरे हुए मिल जाते हैं। इट्स जस्ट पीपल शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स व्हाट इज बीइंग सेड एंड व्हाट यू आर हियरिंग। और उसके जो आपके जो तजुर्बे हैं, आपके जो एक्सपीरियंस हैं, उससे अगर आप डॉट्स कनेक्ट कर लें, तो ये टॉपिक की तो एंडलेस है लिस्ट साहब। आप किसी डिनर पार्टी में चले जाइए, किसी पिकनिक पार्टी में चले जाइए, 10 मिनट बैठिए, आपको टॉपिक्स की भरमार मिल जाएगी वहां पे। तो बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल, वेरी। हाँ, हाँ। हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल नॉर्म्स, जो हमारे सामाजिक उनको आप रीतियां कह लीजिए या कुरीतियां कहे हाँ, आप, हम कुरीति मतलब कुरीतियां है ये सब इसमें। कुरीतियां आई कैसे, और इसका परिणाम जो है आपने खुद ही दे दिया। कि हम्म। जो ऋषि मुनियों की धरती है, जो हमारे जो पूर्वज हैं, वो इतने अच्छे, मतलब जो हमारी कल्चर जो है, हम्म। जिसके ऊपर हमारे को बहुत गर्व है और होना भी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि अगर इवन आज के स्टैंडर्ड से भी देखें, तो तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज, और मतलब इंटरनेशनल लोग आते थे यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, हाउ हम्म। डिड वी लैंड के यहाँ पे? और ऐसी मेरी जिज्ञासा बचपन में भी बहुत रहती थी और मैं क्वेश्चन करता था। हम्म। पर उस टाइम पे तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, और हमें चुप करके बिठाया, चुप हो जा, ठीक है, बस हाथ जोड़ लेना, हाँ। तो ये हो जाता था। उसके बाद फिर हम अपने
और चीजों में लग गए तो थोड़ा सा हो गया, बट सौभाग्यवश थोड़ा बहुत ध्यान दिया कि यार ये क्या हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें मैं एक दो स्टोरी सुनाता हूँ आपको, और ये सिर्फ भारत के ऊपर ही नहीं, सभी जगह होता है। आई डोंट नो, आई थिंक अर्ली 90s या मिड 90s में था। आई वाज जर्मनी में एक टैक्सी में था। सो इट वाज लाइक ए स्लाइटली लॉन्गिश ड्राइव, 1 घंटे की थी या कुछ ऐसे थी। तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बोला, वो कंप्लेन कर रहा था। उसकी कंप्लेन क्या थी? कहता यार देखो, व्हेन ही वाज लाइक ए मिडिल एज गाय सा था। मतलब सफेद से बाल थे उसके, तो मतलब एक्सपीरियंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइफ एक्सपीरियंस उसको अच्छा था। तो वो कहता कि यार देखो, जब हम पहले हमारे में जर्मनी में वी यूज टू लुक अप टू, और जिन लोगों की हम रिस्पेक्ट करते थे वो प्रोफेसर होते थे, साइंटिस्ट होते थे, इंजीनियर्स होते थे, एंड दैट इज व्हाई जर्मनी वाज वेरी गुड। पर कहता आजकल के जो हमारे लोग हैं, जिनको हम ग्लोरीफाई करते हैं, जिनको हम, जो हमारे मिलियन और बिलियन है, वो कहते हैं वो सॉकर प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर। कहते हैं वो रॉक स्टार्स हैं। तो जो यंगर जनरेशन है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप टू द प्रोफेसर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, दे लुक अप टू रॉक स्टार, दे लुकिंग अप टू, एंड ही वाज वरीड। ये भाई साहब ये 90s में था, और आज जर्मनी की हालत आप देख लीजिए क्या हाँ है। हाँ बिल्कुल। At that time, I could not even think of, because we used to think this is a top-notch nation, progressive, high technology. कैसे उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा खत्म हो गया था, दे रोज अप फ्रॉम द एशेज, और इतना वो हो गया। तो ये सभी समाजों के होता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। दूसरा एग्जांपल था चर्चिल की स्टेटमेंट, देखिए आपको, एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। सो इफ सम ऑफ यू रिमेंबर, उसमें उसने लिखा था कि अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो इट विल बी रूल्ड बाय द रोग्स, रास्कल्स और समथिंग, एंड द पीपल ऑफ लो कैलिबर, पीपल ऑफ स्ट्रॉ, उसने ऐसे कुछ बोला था। अब कुछ लोग उसमें कहते हैं कि देखो उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम, एंड आई एम नॉट ए फैन ऑफ हिम और समथिंग। पर अगर हम उसके ऊपर ध्यान से देखें तो कहीं उसको कैसे पता लगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या होगा, कैसे प्रिडिक्ट किया उसने? कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर हम उसको ध्यान से देखें। बिकॉज उनकी वो डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी होती थी। जो भी कोई फॉरेन इन्वेडर होगा, या इवन जो कोई रूलिंग क्लास होती है, दे विल ट्राई टू प्रमोट एंड एम्पावर पीपल ऑफ लो कैलिबर, ताकि उनको आसानी से वो कंट्रोल कर सके, उनको मैनिपुलेट कर सकें और अपना नैरेटिव को चला सके। ये सिंपल साइंस है। तो इसीलिए उसको पता था कि वो उस जमाने में क्या हो रहा था, चाहे वो रिलीजन के फील्ड में हो, चाहे वो मतलब किसी भी फील्ड में हो, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम, व्हाटएवर। तो उसमें किस टाइप के कैलिबर के पीपल को आप एम्पावर कर दीजिए, उसके रिजल्ट वैसे ही आएंगे। तो और उसका इम्पैक्ट जो है वो सब कॉन्शियस लेवल पे होता है। और इसीलिए एटलीस्ट जब हम ग्रो अप कर रहे थे, जब भारत की अगर हम बात करें, तो किसी को कस्टम की जॉब मिल जाती थी तो वो कहते माय गॉड, उसकी बहुत वो प्रशंसा होने लगती थी। और वो कोई कोई जो होते थे मतलब जो चतुर चालाक और ये कुछ करते, उनको कहते हैं हरफन मोला है, ये बहुत चालू आदमी है ये। तो अगर हम ऐसे लोगों को यू नो ग्लोरीफाई। मतलब प्रमोट करना शुरू करेंगे, उनको ग्लोरीफाई करेंगे, उसको महिमा मंडित करेंगे, उनकी हाँ महिमा को गाएंगे, धीरे धीरे वो करते करते वो सब कॉन्शियसली वो हमारा बिहेवियर हो जाता है। और फिर देन कमिंग टू द योर पॉइंट, एब्सोल्युटली राइट, उसके हमारे को प्रूफ भी मिल रहे हैं। वी हाँ। जस्ट हैव टू पे लिटिल बिट ऑफ एन अटेंशन एंड करेक्ट इट मूविंग फॉरवर्ड। सो ओवर टू यू। हाँ जी साहब, नो थैंक यू, आपने बिल्कुल ये सही कहा जी कि जो सोसाइटी है, जो देखिए हुआ यूं है जहां तक मेरी समझ में, और आई फुली एग्री विद यू, कि जब से ये फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं इंडिया में, तो जो भी रूलर आए हैं उनका पर्पस ये नहीं था कि जो नेटिव्स हैं उनको कैसे ग्रो करना है, उनकी मॉरल कैरेक्टर्स, उनकी साइंटिफिक टेम्पर, उनकी इंटेलेक्ट, उसको कैसे ग्रो करना, ये उनका पर्पस कभी क्यों? नहीं था। ऑन द अपोजिट एक्चुअली, वो ऑन तो द उसको ऑपोजिट डिग्रेड था। करने का। हाँ, हाँ। उनको ये था कि जो इनका कल्चर है, इनकी हिस्ट्री है, इसको थोड़ा डिग्रेड करें और प्रमोट उन लोगों को करें जो कि इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो वो कंट्रोलिंग बिहेवियर जो था, जो कंट्रोल करने की स्किल थी, ठीक है, उसको उन्होंने प्रमोट किया, उसको उन्होंने ग्लोरीफाई किया। इसलिए आप देखेंगे कि आज तक भी अगर स्कूल में देखिए, छोटे छोटे बच्चों की से शुरू हो जाता है ये। अगर क्लास में कोई मॉनिटर बनाना हो ना, तो वो उसको बनाएंगे कोई लंबा चौड़ा हो और क्लास को संभाल ले। उसका हाँ। क्राइटेरिया ये कभी नहीं होगा कि ये इसका रैंक क्या है, इसकी इंटेलेक्ट क्या है। तो वो एक डेलिबरेट अटेम्प्ट होती है कि आप उन लोगों को प्रमोट करें जो कि
फिजिकली स्ट्रांग हो और दूसरों को फिजिकली भी और मेंटली भी उनको फॉलो करें और फिजिकली स्ट्रांग हो, ताकि लोगों को, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। इसलिए आप हम्म देखेंगे कि ये बिल्कुल सीप डाउन हो गया है साहब, राइट अप टू आवर डीएनए नाउ। इसीलिए आप देखें, हम्म जैसे आपने एक जॉब बताई कस्टम्स की, सारी पब्लिक सर्विस देख लीजिए, वहां पे आईएएस है, आईपीएस है, व्हाई दे आर ग्लोरीफाइड? बिकॉज वो हाँ है जिसपे कि उनके पास कंट्रोल है, दूसरों को कंट्रोल हाँ, करने का। वो तो कॉलोनियल हमारे, माइंडसेट जो है। हाँ, हमारा जो माइंड सेट है, हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो ओवर सेंचुरीज इतने ज्यादा हम्म चेंज हो गए हैं कि हमें वो कंट्रोल पोजीशंस और कैसे हम दूसरों को कंट्रोल कर सकें। अब ऑब्वियसली जब ये कंट्रोलिंग पावर आपके पास आएगी, तो एक ह्यूमन नेचर है, आप उसको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। अगर आपके पास पैसे हम्म की कमी है, तो आप उसको रिश्वत लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे उस कंट्रोलिंग पावर को। तो ये सारा बिहेवियर जो है, ये मेरे को लगता है जब से फॉरेन इन्वेजन शुरू हुआ, ये 11th 12th सेंचुरी से शुरू हो गया। और उसके बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने तो बिल्कुल ही उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। ये हम्म आईपीएस और सिविल सर्विस और ये सब बना के आसपास के इनको पावर दो। और वो पावर जो जो सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, कि ये जो है ये हमारे लॉयल रहें, हमारे मतलब ब्रिटिश एम्पायर के लॉयल रहें, हम्म और बाकियों को ये कंट्रोल कर सके, सब्जुगेट कर सके। तो उनकी आप देख लीजिए बातचीत करने का तरीका, उनका जो लहजा है, वो भी ऑक्सफोर्ड स्टाइल इंग्लिश होनी चाहिए। अब ना वी ऑल वेंट टू कॉन्वेंट स्कूल, हमें अंग्रेजी से कोई इतनी दिक्कत नहीं, यहाँ आए हैं तो अंग्रेजी तो बोलते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, जो भी हम, हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, हम बोलने में थोड़ी सी झिझकिचाहट महसूस करते हैं। हम सोचते हैं ये तो हम्म, आम आदमी की लैंग्वेज, ये मतलब ये दिस इज नॉट फॉर द लैंग्वेज ऑफ एलीट जो कंट्रोलिंग है। हाँ तो एक ये एलीट की कॉन्सेप्ट लाए वो, कि यार ये कुछ बंदे हैं जो तुम्हारे से ऊपर हैं, ये तुम्हें कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए हाँ वो जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, वो ज्यादा प्रमोट हो गया देन के जो आपका इंटेलेक्चुअल, आपका जो बिहेवियर था, जिसमें कि आपने हम्म बताया, प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि आपके एक आईएएस ऑफिसर की हो जाएगी, चाहे वो बिल्कुल हाँ, उसमें और कोई नॉलेज हो। और उसके ऊपर जाके देखिए, जो पॉलिटिक्स है वो भी ऐसे ही काम करेगी, वो भी देखेगी कि आपको कंट्रोल कैसे करना है। तो हम्म ये जो माइंड सेट है, इसको चेंज करने में भी टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से तो यही होता है सबसे पहले, कि जो अपना कल्चर है, जो अपनी पुरानी हिस्ट्री है, उस पर थोड़ा हमारा प्राइड आए कि हम क्या थे। जब उसको हम्म समझेंगे, हाँ, जब उसको थोड़ा समझेंगे, तो हमें पता लगेगा कि जब हम जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करते थे वर्ल्ड में, तो हम क्या थे, है ना? तो हम अंग्रेजी तो नहीं बोलते थे। आपने बिल्कुल सही बताया ये। सॉरी, मैं जस्ट वांटेड या टू श्योर। पॉइंट आउट कि जो कॉन्वेंट का आपने बताया कि जो जब हम एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में नए नए आए थे, हमारे बच्चे भी छोटे थे, तो हमारे दिमाग में था तो जो कॉन्वेंट एजुकेटेड होते हैं या कॉन्वेंट स्कूल को बहुत अच्छे होते होंगे, तो जब हमने स्कूल देखना शुरू किया, तो पहले था कि कॉन्वेंट, तो जब मेरे ऑफिस में लोगों को पता लगता था तो मैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पे हाँ, कॉन्वेंट को मतलब ठीक ठाक समझा जाता है, इट इज नॉट कंसीडर्ड था था। फर्स्ट चॉइस या हाँ, हाँ, हाँ। पर इंडिया में शायद अभी भी वो जो ओ यस, ऑफ कोर्स। सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि कॉन्वेंट एजुकेटेड या कॉन्वेंट को बहुत ही अच्छा समझा जाता है। शायद मे बी थिंग्स हैव चेंज नाउ, वहां पे या भी नॉन कॉन्वेंट बड़े अच्छे अच्छे स्कूल और स्कूल आ गए इंस्टीट्यूशन हैं। बन गए हैं हाँ, अब। नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसको अगर चेंज करना है, तो बहुत धीरे धीरे चेंज होगा। इट्स नॉट ए वन डे जॉब और वन गवर्नमेंट जॉब, हाँ ये इट विल टेक सेंचुरीज अगेन, और एटलीस्ट हाँ डेकेड्स डेकेड्स अगेन। और उसमें गवर्नमेंट कैसी है, वो किन चीज़ों को प्रमोट करती है, वो किस तरह के बिहेवियर को ग्लोरीफाई करती है, उस पर डिपेंड करेगा। और धीरे धीरे हमें जो अपनी रूट्स हैं, जब तक उसमें प्राइड नहीं आएगा, ठीक है जी। और आप समझे ही हम्म नहीं कि जब हम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वर्ल्ड में 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते थे, तो तब हमारा कोई इन्फ्लुएंस वेस्टर्न वर्ल्ड का हमारे ऊपर नहीं था। कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं होते थे, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, है ना? ये एक सिस्टम हाँ था जो बड़ा मजे मजे में चल रहा था, और वी वर ऑन द टॉप इकोनॉमिकली, एकेडमिकली, और इंटेलेक्चुअली एज वेल। और ये जो हम्म बाहर से इन्वेजन आए हैं, उन्होंने जिस चीजों को ग्लोरीफाई किया, जिन चीजों को प्रमोट किया, वही हमारे सोशल नॉर्म्स बन गए हैं। और हमें उनको रिकग्नाइज करना है कि ये सोशल नॉर्म्स जो है, ये नॉर्म्स है, इनको तोड़ना है। एंड इट विल टेक टाइम, कि जिसमें इंटेलेक्ट है, और आप जिसमें स्कॉलरशिप है, और जिसमें आपका ना वर्चुअसनेस है, उन क्वालिटीज हम्म को, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी, उन क्वालिटी को धीरे धीरे प्रमोट करना है आपको। जब जब धीरे धीरे प्रमोट होते चले जाएंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक विल बी बैक टू नहीं, आवर और नॉन बिल्कुल, और ये करप्ट। सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं, हमारे ओह जो यस, धार्मिक है और एवरीवेयर। इकोनॉमिक सोशल बिजनेस सभी में अप्लाई करता है। क्योंकि देखिए, इसका एक और प्रमाण है कि हमारे लाखों करोड़ों मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे और चर्च चर्च हैं,
और जहां भी जाओ इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हाई मोरल की जो हाँ, आपने कहा, वर्चुअसनेस, ह्यूमिलिटी, हेल्पिंग ईच अदर, यस, सेवा भाव, सब बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो उसके हिसाब से तो हमारा देश एकदम से बहुत ही नैतिक होना चाहिए, बहुत हाई मोरल्स एंड वैल्यूज होने चाहिए। पर रियलिटी, कुछ फर्क ठीक है, नहीं। मैं कहता हूँ आई एम नॉट सेइंग इट टू बैड, बट फिर भी रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। यस, तो इसीलिए हमारे को बहुत अवेयरनेस से जो कुरीतियां हैं उनको हाँ, बार बार शुद्धिकरण करते रहना करते रहना चाहिए, चाहिए उनका। हाँ, ताकि वो कुरीत ये ना हो कि कुरीतियां ज्यादा हो जाए और रीतियां जो है कम कम बन गया। हाँ, कम हो जो। तो उसके उसके ऊपर हमें हमेशा अपनी जागरूकता रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, और क्या रेलेवेंट है, क्या इररेलेवेंट है, और एक दूसरे को, सो दीज आर जस्ट लाइक आवर एक्सपीरियंसेस, वी वुड वेलकम कमेंट्स एंड other people to share more experience with us, and so we can learn, and also perhaps hopefully we can contribute as well. या नो, डेफिनेटली साहब, हम अपने जितने भी लिसनर्स या व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार भी, पहले भी करिए, फिर रिक्वेस्ट करेंगे वेरी हम्बली, कि अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस और लीव अ नोट इन और फेसबुक वेयर वी शेयर इट, और ऑन द यूट्यूब चैनल वेयर वी शेयर इट. We are not monetized, we are just just friends and people we know. So इसमें कहीं नहीं है कि हम किसी से, इसको अगर आप शेयर करेंगे तो पॉपुलर हो जाएगा तो शायद किसी को बेनिफिट हो रहा है, किसी को कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज वी हैवंट मोनेटाइज्ड आवर चैनल और एनीथिंग, एंड वी डोंट इंटेंड टू एट दिस स्टेज. ये इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग व्यूज, हमारे एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें, लोग अवेयर हो सकें, और जैसा हम सोचते हैं वैसे एक बड़ा ग्रुप, एक बड़े लोग हमारे आसपास हों, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे ग्रुप बढ़ेगा, होपफुली it will have an impact on the larger society as well. तो यही समेटते हैं साहब, अगर आपको कुछ और ऐड नहीं करना तो. Very well said, Amar, thank you. हाँ, ओके साहब, तो आज के लिए इतना ही. फिर नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक में जैसा भी कोई प्रोग्राम होगा, आपसे ज़रूर मिलेंगे. ओके, बाय फॉर नाउ.